प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए हम सब प्रभु यीशु के वचन की सुनेंगे। प्रभु यीशु का वचन हमारे जीवन में कार्य करने वाला है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलने वाला है। हालेलुया। क्योंकि हम सब अंधकार में भटक रहे हैं, अब हमें प्रकाश की ज़रूरत है। हालेलुया। तो प्रकाश में आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ प्रभु का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया कितना फोकस बत्तियाँ जला दो, मगर हम अंधेरे से अंधेरे ही में रह जाते हैं। ये प्रभु का वचन मेरे पाँव का दीपक है। आज हम वचन सुनेंगे, अंधेरे से हम प्रकाश की ओर चलेंगे, मृत्यु की ओर से हम सब जीवन को आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। वचन में हमें पढ़ने के विलास संतोहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य हम 11 में पढ़ते हैं। संतोहन कहते हैं, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरों से प्यार करना चाहिए। हालेलुया। संतोहन क्या कहते हैं? यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरों को प्यार करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, हम एक दूसरों को प्यार नहीं करते हैं, अपने के प्यार करते हैं, एक दूसरों को प्यार नहीं करते हैं। हालेलुया। ये हमारे रिश्ते के है, ये हमारे रिश्ते के, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे बेटी बेटा सब हमारे हैं। हालेलुया। कभी कभी मैं गाना में गाता हूँ, अपने को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दूसरों को ही प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपने को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दूसरों को भी प्यार करना सिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दूसरों को प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। हालेलुया। संतोहन कहते हैं, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरों को प्यार करना चाहिए। हालेलुया। हमारे प्यार में स्वार्थ और लालच नहीं, हमारे प्यार में स्वार्थ और लालच नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के प्यार में स्वार्थ लालच नहीं है, पवित्र प्यार है। हालेलुया। तो हम सब वो प्यार के ढूंढेंगे जिनमें स्वार्थ न हो, जिनमें लालच न हो, जिनमें प्रलोभन में न हो। देख लो, ये प्रभु यीशु मसीह का सच्चा प्यार है। हालेलुया। तो हमें प्यार कैसे करना है? पूरे हृदय से प्यार करना है, सच्चाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। संतोहन का दूसरा पत्र अध्याय हम 1 पद संख्या हम 3 में पढ़ते हैं। संतोहन कहते हैं, यदि हम सत्य और प्रेम में बने रहेंगे तो हमें पिता परमेश्वर और ईसा मसीह की ओर से कृपा, दया और शांति प्राप्त होगा। हालेलुया। संतोहन कहते हैं, यदि हम सत्य और प्रेम में बने रहेंगे। हालेलुया। यदि हम सत्य और प्रेम में बने रहेंगे,
हालेलुया। तो हमें पिता परमेश्वर और ईसा मसीह की ओर से कृपा, दया और शांति प्राप्त होगा। हालेलुया। यदि हम उनके पवित्र प्रेम में बने रहेंगे तो हमें दया और शांति मिलेगी। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, प्रभु यीशु का प्रेम पवित्र प्रेम है। हालेलुया। उनके प्रेम में हमें बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि हम सत्य और प्रेम में बने रहेंगे तो हमें पिता परमेश्वर और ईसा मसीह की ओर से कृपा, दया और शांति भी प्राप्त होगा। हालेलुया। तो हमें उनके प्रेम में हमें बने रहना है मेरे भाइयों। हालेलुया। हमें उनके प्रेम से वंचित नहीं होना है, उनके प्रेम में बने रहना है। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम में बना रहता है उनमें स्वार्थ, लालच की भावना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम इस वचन को जरूर सुनेंगे और पालन करेंगे। संतोहन का दूसरा पद में हम पढ़ते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 6 में। हालेलुया। संतोहन कहते हैं प्यार का अर्थ है, प्यार का अर्थ यह है कि हम उनकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहे। हालेलुया। प्यार का अर्थ क्या है? प्यार का अर्थ यही है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। हाँ, वचन में लिखा है प्यार का अर्थ यह है कि हम उनकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। हालेलुया। यदि हम उनकी आज्ञा के पालन करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, यीशु हमें रास्ते में मिल जाएंगे, हमारा इंतजार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, परमेश्वर के वचन का पालन करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं किंतु आज्ञा का पालन नहीं करते हैं वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें अंतिम दिन की ख्याल करना है कि अंतिम दिन हमें अपने घर में आराम से चलना है। हालेलुया। यहाँ के लिए चिंता मत करिएगा, यहाँ के लिए चिंता नहीं करना है, हमें वहाँ के लिए चिंता करना है। हालेलुया। हमें वहाँ के लिए ज़्यादा चिंता करना, ख्याल करना है। वहाँ जाने के लिए हमें कैसे जा पाएंगे? तो न कोई साधन है, न कोई सवारी है, सिर्फ हमें वहाँ पर जाने के लिए हमें प्रभु का वचन है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। हालेलुया। तो हमें प्रभु के वचन के सुनना और सत्य मार्ग पर चलना है। हालेलुया। पहला कुरिन्थी अध्याय 13 के 13 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं अभी तो विश्वास, भरोसा, अभी तो विश्वास और भरोसा और प्रेम तीनों बने हुए हैं। हालेलुया। विश्वास और भरोसा और प्रेम। हालेलुया। क्या है? विश्वास और भरोसा, तीसरा क्या है? प्रेम। हालेलुया। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है। हालेलुया। विश्वास, भरोसा, प्रेम, इन तीनों में से सबसे महान प्रेम है। हालेलुया। यदि यही चला जाता है मनुष्य के जीवन से तो उनके पास कुछ बचता नहीं है। हालेलुया। सारा धन संपत्ति, राज रियासत चला जा रहा है, चले जाने दीजिए। यदि हमारे जीवन से प्रेम चला गया तो मेरे पास कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए प्रेम सबसे महान है। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारे जीवन से जाने न पाए। हालेलुया। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है ओहन का
संतोहन का अध्याय 14 से 21 में हम पढ़ते हैं सुसमाचार में। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु का कहना क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं हमसे, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, वही मुझे जानता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा और मैं भी उसे प्यार करूँगा। हालेलुया। इसलिए हमें एक एक वचन को सुनना और हम पालन करेंगे कि सच्चे में कि मैं कहाँ हूँ। हालेलुया। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझे प्रभु और गुरु कहकर पुकारते हैं ठीक ही करते हैं क्योंकि मैं वही हूँ। हालेलुया। जो मुझे प्रभु और गुरु कहते हैं उन लोगों को आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। हालेलुया। यदि अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, सुख और शांति देखना चाहते हैं तो आज्ञा का पालन करेंगे। हालेलुया। देखिए, जो अपने जीवन में सुख और शांति पाना चाहते हैं, प्रभु को देखना चाहते हैं, प्रभु को जानना चाहते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करो मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता वही मुझे प्यार करता है और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा और मैं भी उसे प्यार करूँगा। हालेलुया। आप लोगों को पिता की ओर से प्यार मिलेगा और प्रभु यीशु मसीह से गहरा प्यार मिलेगी। हालेलुया। इसलिए उनके प्यार से हमें वंचित नहीं होना है। हालेलुया। जान जाइए, जब हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, जब उनके एक एक वचन का हम पालन करेंगे तो सोच लो कि हमारा रिश्ता उनके साथ में गहरा रिश्ता है। हालेलुया। हमारा और आपका रिश्ता गहरा कब होगा? जब आज्ञा का पालन करेंगे तो आपका और हमारा रिश्ता गहरा होगा। हालेलुया। कौन ऐसा पिता नहीं है कि अपने बेटों को बोलेगा कि तुम मर जाओ? सारे पिता लोग यही बोलेंगे कि मेरा बेटा खूब अच्छा से रहे, यही सोचते हैं ना कि मेरा बेटा खूब अच्छा से रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईसाइया नबी ग्रंथ में अध्याय हम 54 के 10 में पढ़ते हैं, ईश्वर कहते हैं चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ डमाडोल हो जाए। हालेलुया। चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ डमाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम डमाडोल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। जान जाओ प्रभु ईश्वर ने हमें कब से प्यार करता है। प्रभु हमें कब से प्यार किया है? बहुत पहले से प्यार किया है। हमारा रिश्ता उनके साथ बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता हमारे परमेश्वर का हमारे साथ में है। हालेलुया। माँ के गर्भ में रचने से पहले वो हमें जानता है। हालेलुया। माँ के गर्भ में रचने से पहले वो हमें जानता है और पहले मेरे माता को चुनता है। हालेलुया। पहला चुनौती मेरे परमेश्वर ने मेरे माता पिता को चुना। हालेलुया। जान जाओ। तो आज हम उन्हीं के द्वारा आज हम इस संसार में हैं। परमेश्वर का रिश्ता, हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर कहते हैं चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ डमाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान डमाडोल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तेरे लिए मेरा शांति विधान डमाडोल नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए हमें उनके वचन का पालन करना है। अपने जीवन में सुख और शांति देखना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख और शांति देखना चाहते हैं, तो उनके एक एक वचन का पालन करिएगा। हालेलुया। आप लोगों को, हम सबों को उनके एक एक वचन का पालन करना है। यदि उनके एक एक वचन का पालन करेंगे तो हम कैसे रहेंगे पता है? समुद्र के किनारे पर जो पेड़ लगा हुआ है वो हमेशा हमेशा हरा भरा रहता है, उसकी टहनियाँ हमेशा हरा भरा रहती है। हालेलुया। क्यों हरा भरा रहता है? क्योंकि उसका जो जड़ें हैं समुद्र के पानी के तह पर है। हालेलुया। इसलिए वो उसका पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है। हालेलुया। यदि इसी तरह हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे, उनके वचन का पालन करेंगे, तो हम भी हमेशा हरा भरा रहेंगे। हालेलुया। हमेशा हरा भरा रहेंगे। हालेलुया। आज रात में 11:30 बज गया, रात में एक भाई ने फ़ोन किया बनारस से, तो मुसलमान भाई लोग हैं, तो रात में फ़ोन किया, कहें गुरुजी मैं अपने पत्नी के लेकर जा रहा हूँ, हम दिल्ली में जा रहा हूँ, दिल्ली में उनका ऑपरेशन होना है, तब मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपसे मिलकर तब मैं दिल्ली में ऑपरेशन के लिए मैं जाएं। तो मैं बोला कि क्या तकलीफ़ है? कह रहे कि अभी इसकी तकलीफ़, पूरा शरीर सूज गया है, पूरी इलाज हो गया, इसका ठीक नहीं हो पा रहा है, पूरा बनारस इलाज, लखनऊ, अब दिल्ली के लिए मैं जाने वाले हैं। इनके चैन नहीं है कि रात में इन्हें राहत नहीं है कि कहीं रात में इन्हें राहत मिल जाए, तो हमारा सवेरे सवेरे दिल्ली जाने के लिए है। तो मैं बोला तो क्या करें हम? मैं प्रार्थना कर दूंगा तेरे लिए, तेरे पत्नी के लिए। तो कह रहे कि मैं आपके पास लेकर आना चाहता हूँ। तो मैं बोला कि आ जाइए, आइए। उन लोगों ने अपना इधर आया, दर्द पीड़ा से छपटिया रही है, पूरा मुंह सूज गया, 7 पॉइंट खून बचा उसके शरीर में, एकदम पूरा दर्द पीड़ा से कहरा रही है। मैंने उनके लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना किया कि प्रभु मैं नहीं, तूने उनका नाम लेकर बुलाया है, मैं नहीं बुलाया प्रभु, तूने बुलाया है। ए प्रभु इन्हें कुछ दीजिए ताकि यह शांति का अनुभव अपने जीवन में करे। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, आशीष की जल उन्हें पिलाया, एक ढक्कन। पीने के बाद में 2 मिनट के बाद में सारे लोग, उनके परिवार का मेरे पास में बैठे, मेरे कमरे में बैठा, उन लोगों ने हंस हंस के हमसे बात कर रही है। मैं बोला कि बताओ आपकी तबीयत कैसे है? शहनाज नाम है उनके, शहनाज बेगम। तो मेरे शहनाज बेगम तेरा तबीयत कैसे है? कहें तो लग रहा है गुरुजी कि मैं एकदम के कुछ भी नहीं हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आज रात्रि वेला में लग रहा है गुरुजी मेरे पास में कुछ नहीं, मेरा दर्द पीड़ा सब खत्म हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एकदम बिल्कुल ठीक हुआ। हमके चल कर दिखाओ जरा। उसके हस्बैंड साल दामाद था, सारे लोग था, एकदम बढ़िया से चंगा होकर हंसते हुए मुस्कुराती हुई गई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। उन्होंने हमसे एक बात कहा कि हमारे कुरान शरीफ में ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हम लोग इनकी अच्छी तरह से जानते हैं, इनका जिक्र हमारे कुरान शरीफ में है गुरुजी, हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। मैं बोला कि धन्यवाद दो प्रभु को। हालेलुया। हालेलुया। जान जाइए प्रभु यीशु ने कहा है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव। विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कृपा दिया उन्हें। हालेलुया। 12 साल से रक्तस्राव पीड़ित महिला ने सोची अपने मन में कि यदि मैं प्रभु यीशु के कपड़े की पल्ला यदि मैं छू लूँगी तो मैं बिल्कुल चंगी हो जाऊँगी। उन्होंने बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु के कपड़े की पल्ला छूकर चंगी हो गई। कितना साल से?
12 साल से रफ्तार से पीड़ित थी। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है ईशायाह नबी ग्रंथ में 54 के 10 में, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डमाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। हालेलुया। तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डमाडोल होगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर के वचन में बने रहिए। हालेलुया। परमेश्वर की एक एक वचन का पालन करिएगा और जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा। हालेलुया। जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा। सिर्फ प्रभु के वचन का पालन करिएगा। हालेलुया। ध्यानपूर्वक प्रभु का वचन सुनिए, अपने जीवन में उसको छप जाने दीजिए, लागू करिएगा। वचन को जाने मत दीजिए, ये प्रभु का वचन जाने मत दीजिए, रख लीजिए। हालेलुया। वो बड़ी कीमती चीज है। प्रभु के मुख से निकलने वाला शब्द दुधारी तलवार से भी तेज है, उसके अपना लीजिएगा। हालेलुया। हालेलुया।